हेलो नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी विद गुरु में। दोस्तों, आज आज हम बात करेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है और लैंगिक जनन क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। इसके विषय में कल मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले वह वीडियो देख लें, यह इसका दूसरा पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन क्या है और उनकी क्या क्या विधियां हैं और खंडन, विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके विषय में आज जानेंगे, बिल्कुल उदाहरण सहित, परिभाषा सहित। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मित्र, आपके साथी इस वर्ष 12वीं की तैयारी कर रहे हैं और वो साइंस साइड से हैं तो उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी अपने नोट्स बना सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जनन की इस प्रक्रिया में केवल एक जीवधारी भाग लेता है। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस जनन में दो, एक मेल एक फीमेल, यानी कि एक नर एक मादा, दो जननांगों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है अलैंगिक जनन, यानी कि इसमें सिर्फ केवल एक जीवधारी भाग लेता है, यानी कि सिर्फ एक ही जीव होता है। इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसमें लिखा है कि इसमें बनने वाली जनन इकाई वृद्धि और विभाजन द्वारा नई संतति का निर्माण करती है। मतलब इसमें जो मतलब जनन इकाई है, यानी कि जो एक जीव होता है उसी की जो इकाई होती है वही सिर्फ अकेले वृद्धि करेगी और वह विभाजन करेगी और उसी से एक नई पीढ़ी, एक नए जीव, एक नई संतान का निर्माण होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें संतति आनुवांशिक संगठन जनक जीव के समान होता है, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहते हैं। देखिए, जिसमें अलैंगिक जनन होता है उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं संतति पीढ़ी में, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है इनमें जो जनक होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो भी अपने जनकों के समान ही होती है, आनुवांशिक रूप से भी बिल्कुल सेम ही कलर होगा। इसीलिए जब वो बिल्कुल हूबहू सेम मिलती है इसीलिए उनको क्लोन कहते हैं, यानी कि जैसे माता पिता वैसे ही उनकी संतान हुई, इसीलिए उनको एक नाम दिया गया क्लोन। और फिर इसमें बात की गई है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। बहुत पॉइंट है, इसको लिख लेना आप लोग, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें ना तो नर युग्मक होता है, ना तो मादा युग्मक होते हैं, ना ही का निर्माण होता है। जो जनन इकाई होती है वही वृद्धि करती है और वही विभाजन करती है और एक नई पीढ़ी, एक नए जीव का जन्म होता है। तो देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया है। और अब हम नीचे देखिए लिखा है कि अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकारों से होता है। तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए, इसमें दिया है पहला प्रकार खंडन। देखिए, खंडन क्या होता है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है, बहुत लॉन्ग में नहीं लिखी हुई है। जितना परीक्षा में आता है उतना इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद, यानी कि कोई भी जीव हैं वो पहले पूर्ण विकसित हो जाएंगे और बाद में क्या होगा, वह दो या दो से अधिक, यानी कि दो भागों में टूटेंगे या उससे अलग 3 भाग हो जाएं, 4 भाग हो जाएं, 2 से अधिक भाग हो जाएं और वो अधिक खंडों में टूट जाते हैं और बाद में वे खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। इसे खंडन कहते हैं, जिसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। देखिए, आपने चित्र में देखा है, यहाँ पर देखिए स्पाइरोगाइरा दिखाया गया है। इसमें देखिए एक जीव ए है और एक जीव देखिए इधर देखिए आपको दिखाया गया है। देखिए, अभी हम उनको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, इसमें देखिए एक तरफ स्पाइरोगाइरा दिखाया गया है। इसमें देखिए स्पाइरोगाइरा पूरा एक जीव था और इसके बाद में जब इसने देखा तो देखिए एक जीव इधर है और एक देखिए इधर है। तो इसमें जो बीच वाला है यह एक पूर्ण जीव था और यह दो या दो से अधिक देखिए ऊपर बताया गया है और अपने भागों में टूट गया। और उसके बाद इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए एक ए वाला हो गया और एक देखिए ए वाला हो गया। तो इसमें जो एक जीव था ये 2 भागों में टूट गया और बाद में यही
जीव एक स्वतंत्र जीव बन जाएंगे, एक स्वतंत्र एक नया जीव बन जाएगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब बताया गया है कि विखंडन क्या होता है। देखिए पहले मैंने जाना कि अलैंगिक जनन क्या होता है, कितने प्रकारों से होता है। पहला प्रकार हमने उसका खंडन पढ़ा और दूसरा पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होते हैं, जो एक कोश की जीव होते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा है अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोश की जीव है। और इसमें देखिए लिखा है कि जब एक विकसित एक कोश की जीव क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समसूत्री विभाजन करता है, उसी के बाद वह 2 पूर्ण जीव बन जाता है। यानी कि देखिए इसमें दिखाया गया है जो ये देखिए अमीबा था, इसका जो केंद्रक था वो 2 भागों में टूट गया। देखिए यहाँ पर 2 भागों में टूट गया। उसके बाद में ये दोनों क्या हुए, एक स्वतंत्र बन गए। देखिए एक ए वाला बन गया और एक देखिए ए वाला बन गया। तो ये क्या हुआ, जो एक कोश की जीव होते हैं वो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं। और समसूत्री विभाजन करने के बाद 2 एक पूर्ण जीव बन जाते हैं, एक नए जीव बन जाता है। एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं। देखिए अब परिभाषा पढ़ते हैं, क्या इसमें बताया गया है कि जब पूर्ण विकसित एक कोश की जीव समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पूर्ण जीव बनाता है तो इसे हम विखंडन कहते हैं। उदाहरण अमीबा। आपको इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब आगे क्या बताया गया है। इसमें देखिए हम आप पढ़ेंगे कि द्विखंडन क्या होता है। देखिए पहले हमने पढ़ा क्या, खंडन, फिर विखंडन, और अब पढ़ेंगे द्विखंडन। देखिए इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण अमीबा ही है। देखिए इसमें बताया गया है कि द्विखंडन में क्या होता है। देखिए उसमें देखिए खंडन में क्या हुआ था, कोशिका थी, खंड में टूटी थी, एक नया जीव बना था। फिर क्या हुआ था, विखंडन में क्या हुआ, उसमें भी कोशिकाएं टूटी, एक नए जीव में बन गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए इस विधि में क्या होता है, कोई एक कोश की जीव होता है और उसमें 2 कोशिकाओं में वह विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा। बहुत अच्छा उदाहरण इसका है। अभी मैंने विखंडन में भी आपको यही बताया। आपको यही पॉइंट लिख लेने हैं, बस 2 ही लाइन की परिभाषा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आपको बताना है। इसमें क्या है, द्विखंडन क्या है, एक विधि है। और इस विधि में क्या होता है कि जो जीव एक कोश की जीव होते हैं वह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे अमीबा। आपको इतनी बात क्लियर हुई, आप लोगों ने देखिए जाना। देखिए फिर से आपको बता दें, देखिए ये देखिए अमीबा था, एक पूरा अमीबा था। यहाँ पे जब ये पूरा अमीबा था और यहाँ पे देखिए इसका ये वाला देखिए केंद्रक है, ये वाला केंद्रक। जब ये वाला केंद्रक जब इसका केंद्रक जो था वो 2 भागों में बटा, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए इधर और इधर। देखिए फिर यहाँ से जाने के बाद इसने और वृद्धि की, ये इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया, और बाद में यहाँ पर आके 2 पूर्ण जीव बन गए। यानी कि इसमें क्या हुआ, अमीबा क्या है, एक कोश की जीव होता है और यही बाद में 2 जीवों में इसकी जब कोशिका जो विभाजन करती है तो स्वतंत्र रूप से 2 जीव बन जाते हैं। आपको द्विखंडन भी समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखिए आगे है बहुखंडन। देखिए द्विखंडन में क्या होता था, एक कोश की जीव होते थे वो 2 भागों में बट जाते थे। और इसमें क्या, बहुखंडन में क्या है, बहुखंडन भी क्या है, एक विधि है। किसकी विधि है, अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी एक कोश की जीव होते हैं, मतलब अनेकों भागों में बट जाते हैं। बहु माने क्या होता है, बहुत सारे मतलब अनेकों भागों में उनके टुकड़े हो जाते हैं। जो एक कोश की जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं अनेकों भागों में टूट जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। और वो प्रत्येक जो भाग है, प्रत्येक जो टुकड़ा है, एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे मलेरिया परजीवी, आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा होगा, जो मलेरिया परजीवी होता है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आपको इतनी बात समझ में आई। पहले मैंने आपको बताया खंडन क्या होता है, उसके बाद विखंडन, उसके बाद द्विखंडन बताया, और अब हो गया बहुखंडन। अब हम आगे टॉपिक पे बात करते हैं। आगे हमारा है इसमें कि मुकुलन क्या होता है। देखिए इसमें नीचे से दिखाया गया है कि यह हाइड्रा है। मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। और इसमें देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जीव के शरीर के किसी एक भाग पर एक बल्ब जैसी संरचना बन जाती है और जो पैतृक जीव से अलग होकर पूर्ण जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा। देखिए इसमें अब बताया गया है, देखिए क्या है, एक जीव होता है, एक शरीर होता है, उसमें क्या एक बल्ब जैसी संरचना होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया एक बल्ब जैसी संरचना होती है। और वह क्या है, पैतृक पीढ़ी, यानी कि देखिए ये वाला जो हाइड्रा है ये पैतृक यानी कि जनक है। फिर यह जीव से अलग होकर यह देखिए यहाँ पर देखिए दिखाया गया छोटा बिल्कुल पॉइंट, देखिए यहाँ पर देखिए ये दिखाएगा, ये वाला देखिए यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा निकला हुआ यहाँ पर है। फिर यहाँ पे देखिए इस वाले में सेकंड वाले में देखिए
इसमें देखिए थोड़ा इसमें वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद में जब थर्ड नंबर पे आया तो इसमें देखिए पूर्ण रूप से हाइड्रा बनकर तैयार हो गया। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि एक जीव होता है, उसका जो शरीर जो होता है, शरीर के एक भाग में क्या आती है, एक भाग में बल्ब जैसी संरचना आ जाती है, और वह किसके समान होती है, वो पैतृक जीव से अलग हो जाती है और एक पूर्ण जीव बन जाता है, जिसे हाइड्रा। आप लोगों को समझ में आता है क्या है कि जीव के शरीर के किसी एक भाग पर एक बल्ब जैसी संरचना बन जाती है, और जो पैतृक जीव से अलग होकर पूर्ण जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा, इसे मुकुलन कहते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए बढ़ते हैं, 2 पॉइंट रह गए हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट हैं। देखिए इसमें लिखा है कायिक प्रवर्धन, इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं। इसमें देखिए इसमें लिखा है कि पौधे के किसी भी भाग, देखिए पौधे में कुछ कायिक भाग पाए जाते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये पौधे के कुछ कायिक भाग होते हैं, और उन्हीं से क्या है एक नया जीव बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। आप लोगों ने देखा हो गन्ने में एक तरीके से कायिक प्रवर्धन ही होता है। गन्ने में जो जड़, तना, पत्ती कोई भाग होता है, उसमें क्या कायिक अंग होते हैं, और उनका प्रयोग करके एक नया पौधा तैयार करने की विधि है, इसे हम कायिक प्रवर्धन या वृद्धि जनन कहते हैं। गन्ने की जब हम कोई गन्ना लेते हैं, उसको जब हम काटते हैं तो गन्ने के जड़, तना, पत्ती, मैंने आपको बताया ना कि पौधे जो होते हैं उनके कायिक भाग होते हैं, और उन्हीं से ही जड़ से या तना से या पत्ती से एक नया जीव बनता है, एक नया जीव तैयार हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। फिर नीचे दिया है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। इसकी बहुत छोटी सी लाइन है। इसमें क्या होता है, इसमें जीवों के खोए हुए भाग फिर से बन जाते हैं, यानी कि पुनरुद्भवन का मतलब ही होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं उनका जो भाग जो है वो खोया हुआ है, यानी कि जो विकसित नहीं है या उनके पास नहीं है, वो फिर से बन जाते हैं या फिर से अपना बना लेते हैं। तो आज आपने जाना कि अलैंगिक जनन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। हमने जाना खंडन क्या है, विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है, द्विखंडन क्या है। हमने चित्र के माध्यम से जाना और उदाहरण के साथ जाना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, एक लाइक तो बनती है। और अगर आपको लगता है कि आपके मित्र भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने मित्र के पास भी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।